नमस्कार दोस्तों, मैं दर्पण चंद न्यूमरोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंट आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल ब्रह्मांड गुरु में। यदि आप भी ऑथेंटिक, शास्त्र सम्मत और रिजल्ट ओरिएंटेड सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं वास्तु की 16 डायरेक्शन आपकी लाइफ को कैसे प्रभावित करते हैं और कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, उसके सोल्यूशन क्या है जिससे आपकी लाइफ में सकारात्मक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। चलिए फर्स्ट बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की। वास्तु में नॉर्थ डायरेक्शन को मनी और अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन माना गया है। यदि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज और मनी रिलेटेड इश्यू से जूझ रहे हैं या तंगी आ रही है तो आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन को बैलेंस करें, जिससे आपकी लाइफ में मनी और अपॉर्चुनिटीज का फ्लो हमेशा बना रहे। सेकेंड डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यह डायरेक्शन इम्यूनिटी और हेल्थ से रिलेटेड है। यदि आपके घर परिवार में कोई हेल्थ से जूझ रहे हैं, बुजुर्ग, बच्चे, कितना भी ट्रीटमेंट करने के बाद आप बीमारियों से घिरे हुए हैं तो आपको अपने घर की नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ट्रीट करना बेहद जरूरी है। तीसरी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, जो माइंड और क्लैरिटी की डायरेक्शन है। यदि आप भी अपने जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, आपको क्लियर थॉट्स नहीं आ रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, तो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब है। अगर आपको इससे रिलेटेड सॉल्यूशन चाहिए तो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करना बेहद जरूरी है। फोर्थ डायरेक्शन है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यह डायरेक्शन रिक्रिएशन एंड फन की डायरेक्शन है। यदि आपकी लाइफ में मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक, मौज मस्ती, खेल कूद गायब है तो इसका मतलब है आपका नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इम्बैलेंस है। इसको आप सही करिए। फिफ्थ डायरेक्शन है ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन को सोशल एसोसिएशन की डायरेक्शन कहा गया है। यदि आपके घर और ऑफिस का ईस्ट डायरेक्शन बैलेंस है तो आपको सोशल नेटवर्किंग, लोगों के साथ संबंध बेहतरीन होंगे। अगर वहीं आपका ईस्ट डायरेक्शन इम्बैलेंस्ड है तो आप ऑफिस में, घर में अकेले पड़ जाएंगे, आप सोशल गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करेंगे और कहीं पे भी आपका किसी के साथ कनेक्शन बनने में टाइम लगेगा। तो इस डायरेक्शन को बैलेंस करना बेहद इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ डायरेक्शन है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। यह एनालिसिस और एंजाइटी की डायरेक्शन है। यदि आप भी अपने जीवन में एक ही चीज को लेके टेंशन में है, चिंता में है और बहुत सारी दुविधाएं हैं तो इसका मतलब है आपका ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन इम्बैलेंस्ड है। इसको ट्रीट करना बेहद जरूरी है। इससे अगली डायरेक्शन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, सबकी पसंदीदा डायरेक्शन, कैश फ्लो की डायरेक्शन। फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने धंधे में कैश फ्लो का विपरीत सामना कर रहे हैं, कैश फ्लो नहीं आ रहा है, पैसों से दिक्कत आ रही है, तो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन को बैलेंस जरूर करिए। फिर देखिए आपका कैश फ्लो रिटेन कैसे होता है। फ्रेंड्स, एट्थ डायरेक्शन है पावर एंड कॉन्फिडेंस की। यदि आप भी अपने जीवन में लो फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, लेजी फील कर रहे हैं और आत्मबल बहुत कम है तो इसका मतलब है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपका इम्बैलेंस है। तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं, पावर और कॉन्फिडेंस से भरपूर रहना चाहते हैं तो आप इस डायरेक्शन को जरूर ट्रीट कराइए, बैलेंस्ड कराइए, जिससे आपको इसका फल जरूर मिलेगा। नाइन्थ डायरेक्शन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये एक्सपेंडिचर और वेस्टेज की डायरेक्शन है। यदि आप भी बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और पैसा टिक नहीं रहा है और एक्सपेंडिचर है तो इसका मतलब है आपका साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन इम्बैलेंस्ड है। जो भी आप कमा रहे हैं उसको अच्छे से बचत करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं तो इस डायरेक्शन को प्रॉपरली आप बैलेंस्ड कराइए, एक्टिवेट कराइए, जिससे आपकी मेहनत की कमाई बच सके। फ्रेंड्स, 10th डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिलेशनशिप एंड स्किल की डायरेक्शन माना गया है। यदि आपके रिलेशनशिप आपके घर परिवार, लाइफ पार्टनर और बॉस के साथ सही नहीं है तो इसका मतलब है आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में डिफॉल्ट है। अगर ये डायरेक्शन इम्बैलेंस्ड हो तो आपके स्किल सेट भी इतने अच्छे नहीं होंगे। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने स्किल सेट को अच्छे करना चाहते हैं तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, अगली डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। यह डायरेक्शन एजुकेशन एंड सेविंग्स की है। यदि आपके घर में हो सकता है आप भी और आपके एजुकेशन में दिक्कत आई है या फिर आपके बच्चों में
एजुकेशन की दिक्कत आ रही है या फिर जो पढ़ रहे हैं उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। अगली बात ये भी हो सकता है जो आप कमा रहे हैं और वो सेविंग नहीं हो पा रही है, तो इस डायरेक्शन को ट्रीट करना बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन, जिसको प्रॉफिट एंड गेन्स की डायरेक्शन माना गया है। यदि आप भी करियर में प्रमोशन नहीं हो रहा है या फिर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है या फिर गेन्स नहीं हो रहे हैं, यदि आप शेयर मार्केट में है वहां पे आपको कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है आपका वेस्ट डायरेक्शन इम्बैलेंस्ड है। वेस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करोगे तो आपको अपने धंधे में, बिजनेस में, नौकरी में या फिर शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट एंड गेन्स होना संभव है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 14th डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यह डायरेक्शन डिप्रेशन की जोन है। यदि आपके घर में वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इम्बैलेंस्ड है तो आप लोनलीनेस फील करेंगे, डिप्रेस्ड फील करेंगे, लो फील करेंगे, मूड स्विंग्स होंगे। यदि आप भी चीयरफुल, मोटिवेटेड और एक्साइटेड रहना चाहते हैं तो आपके वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को ट्रीट करिए और रेमेडीज करिए। 15th डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। फ्रेंड्स, यदि आप अपने पूरे मेहनत लगा रहे हैं, 100% दे रहे हैं, फिर भी आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप करना चाहते हैं और अपने घर परिवार, फ्रेंड्स से आपको कोई भी हेल्प नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में दिक्कत है। यदि आप वास्तु की मदद से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को ट्रीट करेंगे, रेमेडी करेंगे, तो आपको अपने जीवन में पूरा भरपूर लाभ मिलेगा। अगली डायरेक्शन, लास्ट डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को अट्रैक्शन एंड सेक्स की डायरेक्शन माना गया है। फ्रेंड्स, यदि आप भी कहीं सोशल गैदरिंग में जाते हैं, शादी में जाते हैं या फिर कहीं मैरिज में जाते हैं तो लोग आपको नोटिस नहीं करते हैं, या फिर आप शादीशुदा है या फिर लंबे समय से रिलेशनशिप में है और वो पहले जैसा स्पार्क नहीं है, तो इसका मतलब है आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इम्बैलेंस है। अगर आप वास्तु की मदद से जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को ट्रीट करेंगे, रेमेडी करेंगे, अगर आप शादीशुदा है या फिर रिलेशनशिप में है, एक गजब का अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो देर किस बात की है, चलिए रेमेडी करिए और वास्तु की मदद से अपनी लाइफ में मैक्सिमम प्रॉफिट लीजिए। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस एंड क्वेश्चन को शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।